लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि यूक्लिड का अभिगृहित क्या है, अभिधारणा क्या है। तो यूक्लिड ने परिभाषा, अभिगृहित और अभिधारणा इन सब का प्रयोग उन्होंने प्रमेय सिद्ध करने में किया। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें देखेंगे कि यूक्लिड ने अपनी अभिगृहित और अभिधारणा का प्रयोग किस प्रकार से किया है। उदाहरण 1 में दिया हुआ है कि यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु है और बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है, तो सिद्ध करें कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। यहाँ पे देखिए ए बी और बी सी और ए सी, यहाँ 3 रेखा है ना। पहला तो है ए बी, दूसरा क्या है बी सी और तीसरा क्या है बड़ा वाला सबसे ए सी। ये तीनों रेखाओं में देखिए ए बी और बी सी को यदि आपस में हम जोड़ दें तो वो जोड़ के यदि ए सी के ऊपर रख दें तो क्या हो जाएगा, ए बीच में बी आएगा, यहाँ पे सी। तो ए बी और बी सी को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर यदि रख देते हैं ए बी और बी सी को जोड़ के इसके ऊपर रख देते हैं चढ़ा के, तो क्या होगा, ए सी को पूरी तरह से ढक लेगा ना। पूरी तरह से ढकना यानी क्या होता है, संपाती हो गया। ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के संपाती है, लिख देते हैं के साथ ए सी क्या है, संपाती है। और याद कीजिए हम लोग यूक्लिड का अभिगृहित 4 में क्या पढ़े थे, हम लोग यूक्लिड के अभिगृहित 4 में पढ़े थे। यूक्लिड का अभिगृहित 4 याद कीजिए आप लोग, क्या था अभिगृहित 4 कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। और ये दोनों जो है ए बी प्लस बी सी और ए सी आपस में क्या है, संपाती है। इसलिए ये सिद्ध हो जाता है, इस अभिगृहित से ही सिद्ध हो जाता है कि ए बी प्लस बी सी जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि जो संपाती है आपस में वो आपस में बराबर भी होगा। ये यूक्लिड का अभिगृहित 4 कहता है। इस तरह से हम लोग ये प्रूफ कर दिए। इसलिए हमेशा याद रखना है जो वस्तुएं संपाती होंगी वो आपस में बराबर होंगी। जैसे ये आपस में संपाती हुई तो ये आपस में जाके बराबर भी हो गई अभिगृहित 4 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उदाहरण 2 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। एक रेखाखंड दे दिया है हम लोगों को, ये सोचिए एक रेखाखंड है, किसी माप का है। तो बोल रहा है क्या इस पे हम लोग एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, वो हमको प्रूफ करना है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये होना चाहिए। यदि ये रेखाखंड मेरा ए बी ले लेते हैं हम, तो हमको सी कहीं पे चाहिए जो कि ए बी के बराबर हो, इधर से भी इधर से भी, तब हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को याद है यूक्लिड का अभिधारणा 3 में क्या बोला गया था। अभिधारणा 3 में बोला गया है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मेरे पास रेखाखंड यहाँ दिया हुआ है ए बी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए को केंद्र मान लेते हैं और ए बी को त्रिज्या मान लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणा दिया हुआ है कि किसी को भी केंद्र मानिए और त्रिज्या मानिए और वृत्त खींचिए। तो चाप के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, चाप को ऐसे बैठाएंगे, ऐसे करके ऐसे, ये ए बी है, ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे आएगा
सोचिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे कटा, चाप के हेल्प से बनाने से सही रहता। और उसी तरह फिर क्या करते हैं, दूसरा बार बी को केंद्र मान लेते हैं और ए बी को फिर से त्रिज्या मान लेते हैं और फिर खींचते हैं इधर से वृत्त, यहाँ से बैठाए और ऐसे यहाँ पे कहीं पे कटेगा, यहाँ पे सोचिए कटा। हम लोग को वृत्त ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि हमको समबाहु त्रिभुज चाहिए, बस इस कॉन्सेप्ट का हम लोग हेल्प लिए यहाँ पे, इसलिए छोटा सा ही वृत्त कर रहे हैं। चाप को खींचे, ज़्यादा वृत्त लंबा नहीं किया हम लोग। तो यहाँ पे जो कट रहा है, ये दोनों वृत्त आके यहाँ पे कट रहा है, इसका नाम दे दिए सी। अब इस सी को ए के साथ मिला देते हैं, यहाँ मिलाए और सी को बी के साथ भी मिला देते हैं, मिला दिए। अब देखिए ये ए बी है, ये ए सी है। इस तरह यदि वृत्त बना होता, इस टाइप का कोई वृत्त बना होता इस टाइप का, तो केंद्र से इसके परिधि पर जितना भी आप ले लीजिए रेखा, वो क्या होता, सारा त्रिज्या होता। तो उसी तरह ए बी भी त्रिज्या है, ए सी भी त्रिज्या है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये यदि वृत्त बना होता इस तरह से, तो यहाँ पे ए बी भी त्रिज्या, बी सी भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, इधर से जहाँ भी परिधि पे ले लीजिए सारा त्रिज्या। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल लिखते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, त्रिज्या जब केंद्र ए है, जब केंद्र ए, और फिर ए बी इक्वल टू बी सी, ये भी त्रिज्या हो गया। कब, जब केंद्र, इस समय केंद्र क्या है, बी है, जब केंद्र बी। अब यूक्लिड का पहला अभिगृहित क्या बोलता है, याद होगा आप लोगों को। पहला अभिगृहित है यूक्लिड का कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, जैसे ए सी ए बी के भी बराबर है, बी सी ए बी के भी बराबर है, तो ये दोनों चूंकि एक ही चीज के बराबर है तो आपस में भी क्या होगी, बराबर होगी। लिख देते हैं अभिगृहित ताकि याद रहे आप लोगों को। तो इस अभिगृहित के हेल्प से हम लोग को क्या मिलता है कि ए सी ए बी के बराबर है, बी सी ए बी के बराबर है, तो ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा। और चूंकि हम लोगों को क्या चाहिए कि ये ए सी और बी सी आपस में बराबर हो गए, और हम लोगों को चाहिए ए बी बी सी ए सी तीनों बराबर दिखाना है। तो ये चूंकि आपस में बराबर, तो ए बी बी सी ए सी तीनों को आपस में बराबर कर दिए। तो तीनों जब बराबर हैं तो वो क्या बन गया, वो बन गया त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ये हम लोगों को प्रूफ करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमेय 5.1 में दिया है कि दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। दो भिन्न रेखा, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक रेखा हो गया, ये एक रेखा हो गया। बोला जा रहा है कि ये दो भिन्न रेखा, सोचिए ये L है रेखा का नाम, ये M है रेखा का नाम। तो दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। यदि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, देखिए तो इसमें कितना बिंदु उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ उसको बोलेंगे जो L में भी हो M में भी हो। तो इसी बिंदु पे ना दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, और ये बिंदु L में भी है, ये बिंदु M में भी है। तो हम लोगों को दिखाना है कि दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। तो हम लोग लिखते हैं कि यहाँ दो रेखाएं कौन कौन है, दो रेखाएं L और M दिया हुआ है, दी हुई है। चलिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि L और M
में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ है। चलिए मान लेते हैं, जब प्रूफ करने का है तो मान लेते हैं क्या, माना कि थोड़ा समय के लिए मान लेते हैं ये दो रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। लेकिन हम लोग अभिधारणा 1 में क्या पढ़े थे, यूक्लिड का अभिधारणा 1 में देखे थे कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। याद होगा आप लोग को अभिधारणा 1 क्या था, अभिधारणा 1 था कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ये दो बिंदु है जैसे P और Q, तो इससे केवल एक ही रेखा जाएगा। यदि L रेखा जा रहा तो L ही जाएगा, M नहीं जाएगा, एक ही रेखा जा सकता है दो भिन्न बिंदुओं से। तो हम लोग जो माने कि दो रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये तो हम लोग का मानना गलत हो गया। दो रेखा दो भिन्न बिंदु से नहीं जा सकती है। इसलिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। ये हम लोग लिख देते हैं कि अतः अभिधारणा 1 के हेल्प से हम लोग क्या देखते हैं, अभिधारणा 1 से अतः अभिधारणा 1 से निष्कर्ष निकलता है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। ये हम लोग प्रूफ कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सवालों को। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।